विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैडम मैं ये कह रहा था, अब वो लोग चले जाते, उनको लग रहा था पता नहीं क्या बात हो रही। आपके दिमाग में था कोई इन्वेस्टिगेशन है? हाँ, तो मैं तो चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ, मेरा तो देखते हैं हम लोग। हाँ? वैसे भी ना मैं राजीव जी बहुत मीडिया के साथ जुड़ी हूँ, हमारे हस्बैंड भी, तो मैं बड़े सारे मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम करती हूँ, आपके लल्लन टॉप पे, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, तो ये मेरा एक पैशन भी है प्रोफेशन के साथ मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक महीने में अगर आप कागजों में जाकर न्यूज़पेपर्स के थ्रू अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि युवराज मेहता इंजीनियर के केस में क्या हुआ, तो उसमें है कि जिस बिल्डर पे मुकदमा हुआ उसको हाई कोर्ट से बेल मिल गई। इसके अलावा एक अधिकारी अभी मैं देख रहा था, एक महीना पूरा होने से एक दिन पहले कुछ 2 लोग जो इधर के सर्किल इंचार्ज नोएडा अथॉरिटी में थे, उनका सर्किल चेंज कर दिया गया। वास्तविकता क्या थी उस समय घटना की, और आगे ऐसे युवराज जैसी घटनाएं ना हो, ये मेरे यहाँ आने की एक वजह और भी है कि यहीं ग्रेटर नोएडा में पास में आज एक 3 साल का बच्चा खेलते खेलते वो भी चला गया नाले में कूद। कह रहे हैं कि वो प्राइवेट, वो कह रहे हैं, अथॉरिटी वाले कह रहे हैं कि वो किसान की जमीन थी, वहाँ कोई भंडारा चल रहा था, माँ बाप सब थे, और वो गड्ढे में चला गया, उसकी मौत हो गई। अथॉरिटी वाले कह रहे हैं कि वो तो किसान की ज़मीन थी, और वहाँ आसपास के लोग कह रहे हैं कि जब युवराज की घटना घटी थी तो हम अथॉरिटी को कई बार ये कह रहे थे कि इसको ठीक कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, ये घटना घट गई। मैं आया, बदला तो कुछ नहीं है, बस ये लग गया कि कोई देखने आए कोई तो ये समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्टर लग गया है, ये लग गया। तो आपने इधर विजिट आज पहली बार किया है? आप इस किस्से के बाद आप पहली बार इस तरफ आए हैं? हाँ, मैं यहाँ नहीं था, मैं बंगाल में था जब ये घटना घटी थी। ओके, आप बेस करते हैं कानपुर से शायद ना, जहाँ से आप? नहीं, मैं तो घूमते टहलते रहता हूँ। तो इस इलाके में और कुछ माहौल बदला, कुछ काम हुआ, कुछ चीजें? नहीं, अभी कोई ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्रांतिकारी काम यहाँ पे हो गया हो, लेकिन ये जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे अब मैंने सफाई होते हुए देखी है, और तो कोई खास नहीं है, थोड़ी लाइट वाइट जलने लगी हैं, लेकिन जो बेस जैसे ये पानी है, अब इसको निकलने का इंतज़ाम ही नहीं है। अब ये सुन रहे हैं कि कोई कैनाल बनाएंगे, उसके बाद ये साथ पानी ड्रेन आउट होगा, तो अभी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के सेक्टर के, वो तो बहुत पुराने हैं। पिछले मतलब 10 साल से तो ये बनी रही है, और पिछले 5 साल से CAG की रिपोर्ट के बाद जो है यहाँ पे काम रुका हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो शायद कुछ काम शुरू होगा, वो भी पूरे सेक्टर के लिए नहीं आया, आधे सेक्टर के लिए आया। हमारे सेक्टर को लेकर के बदहाली और उपेक्षा और विवाद पहले से भी था। इधर अथॉरिटी की नज़र कम में बेच दिया है, सब लग रहा है ज़मीन वमीन बिक गई, तो अब उधर देखिए ये स्पोर्ट्स सेक्टर है, तो जो इसका ओरिजिनल प्लान था उस हिसाब से तो यहाँ पर बना नहीं है। वो CAG की रिपोर्ट में आया था, उसके बाद से काम रुक गया, फिर कोर्ट केस वगैरह चलते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो तो अथॉरिटी की नॉलेज में ही हो रहा है, सब कुछ अथॉरिटी ही करती है, और अल्टीमेटली उसमें पिसता होम बायर ही है। होम बायर ने तो कोई गलत काम नहीं किया, उसने तो किसी बिल्डर को कुछ लेआउट अप्रूव नहीं किया, उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो अपना पेमेंट टाइम से कर दिया, उसको अपना फ्लैट चाहिए। अथॉरिटी को बिल्डर से पैसा नहीं मिला, बिल्डर ने लेआउट सही नहीं बनाया, अथॉरिटी ने ठीक से उसको पास आउट नहीं किया जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से, इसमें इंडिविजुअल होम बायर का कोई रोल कहीं है नहीं। लेकिन होम बायर फंसता इसलिए है कि फिर वो रेरा नहीं आता, OC नहीं आती, फिर उसका पोजीशन नहीं मिलता है। वो तो नोएडा के, और यहाँ आप लोग रुके बात किया, इसको बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात बताऊँ आपको, जो जितने भी इस टाइप के हादसे होते हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर भी हुआ था राजेंद्र नगर दिल्ली में, पानी घुस गया था कोचिंग सेंटर में, ये सारे हादसे होते रहते हैं। आप लोग को तफ्तीश करनी चाहिए 1 साल के बाद कि क्या दावे किए थे आपने कि अब हम ये करेंगे, अब क्या स्टेटस है। आप देखोगे कि सब कुछ वैसे। 1 महीने बाद मैं आया हूँ, और फिर 16 जनवरी 27 को जी फिर मैं आऊँगा। आप लोग रुकिए, इसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो मेरे देखने में लोग इधर से गुजर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग या तो गाड़ी धीरे करते हैं या रोक करके उतर के दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है। ऐसे हुआ होगा उस दिन रात को, वो जो टूटी हुई बाउंड्री है वहाँ पर, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। वो गाड़ी वहीं से, और कह रहे हैं
कि घटना से कुछ ही दिन पहले इसी जगह से ट्रक इस गड्ढे में, इस पानी में गया था। और अब देखिए एक साहब और यहाँ पर मिल गए मुझे। आइए इधर। आपका नाम क्या है? मयंक। क्या मयंक, आप रहते कहाँ हैं? मैं इधर ही रहता हूँ 150 में, ATS सोसाइटी में। तो मेरा डेली इसी रास्ते से आना जाना है 1 साल से। मैं आज आया 1 महीना ये घटना होने के बाद, मैं थोड़ा ये जानने आया हूँ यहाँ के लोगों से कि क्या बदला है, क्योंकि कागज़ पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ SIT की रिपोर्ट आई नहीं, हादसे के कारणों की जानकारी नहीं हुई, बचाव पक्ष बचाने के लिए जो लोग आए थे उनके एफर्ट में क्या कमी रह गई, उनका क्या कहना था, ये सब बातें अभी तक सामने आई ही नहीं शासन प्रशासन की तरफ से। उसके पहले UGC का रेगुलेशन चलने लगा, एप्स्टीन फाइल्स चलने लगी, MM नरवणे की किताब चलने लगी, वो सब मामले उधर चले गए। युवराज का जो हुआ सो हुआ। 1 महीने के बाद मयंक, आप भी इंजीनियर ही लग रहे हैं, हम और आप भी नौजवान हैं, आप भी रोज़ इधर से आते जाते थे, आपके दिमाग में भी उस समय ये लगता था कि ये डेथ पॉइंट कभी हो सकता है? सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ यहाँ पे। उससे जस्ट 1 वीक पहले ही मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स इधर से आ रहे थे। 1 जनवरी की बात है, मॉर्निंग की, जब ट्रक यहाँ गिरा हुआ था। तो हम उसको देखते हुए गए थे और हम यही बात कर रहे थे, अगर इसको नहीं सही किया गया तो किसी की जान भी जा सकती है और हम लोगों को बहुत आराम से यहाँ से आना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हफ्ते भर बाद ही हमें वो समाचार मिला युवराज मेहता का। अभी भी आप देखेंगे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, इन्होंने बस ये बैरिकेड लगा दिए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड। हाँ, और थोड़े रिफ्लेक्टर की रात में लाइट से रिफ्लेक्टर्स लगा दिए हैं। ये लाइट अभी 2 दिन पहले लगाई है, ये जो ऊपर है हाई मास्क लाइट, तो ये लाइट्स लगा दी हैं, रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं। पानी अभी भी वैसा ही भरा हुआ है। पहले स्ट्रीट लाइट नहीं थी? स्ट्रीट लाइट जो थी वो जलती नहीं थी बिल्कुल भी। ये हाई मास्क लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट थी, कभी नहीं जलती थी, ये पूरे टाइम बंद रहती थी। लेकिन हाँ, उस हादसे के बाद से ये सब जल रही हैं। बैरिकेडिंग, ये प्लांट्स वगैरह साइड में लगा दिए हैं। अभी ये है, हम लोग वेट कर रहे हैं पानी कब खाली होगा। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया हैं, यहीं से आप मुश्किल से 400 मीटर जाओगे, एक प्लॉट और खाली है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। हर जगह यहाँ पे ऐसे ही है। अभी सर्विस लेन है, उसके दोनों तरफ पानी भरा होता है। जब जैसे 150 सेक्टर से बाहर निकलते हैं तो सर्विस लेन में पूरा पानी है। सुनने में आया था न्यूज़पेपर में थोड़ी देर पहले कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि 1 साल में पानी खाली होगा, लेकिन वही है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। कुछ पता नहीं है कब तक क्या सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। और आज एक और दूसरी जो हमें सूचना मिली ग्रेटर नोएडा की, 3 साल का छोटा बच्चा, उसके साथ भी सेम हुआ। तो अथॉरिटी आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा जा रहा है, हमारा जो टैक्स है, हमारा जो इनकम टैक्स से पैसा जा रहा है, उसको डेवलपमेंट में क्यों नहीं लगा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 1 महीने में जो अथॉरिटी ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर केस को लेकर के जो कुछ भी किया है, वो क्या इस सेक्टर के निवासियों, आप जैसे यंगस्टर, उसी के उम्र के आप, युवराज के उम्र के, आप भी इंजीनियर, कुछ आपको लगा कि कुछ एक्शन, रिएक्शन, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, कहीं कुछ फ़र्क लगा? आप कुछ क्या सोचते हैं? सर कुछ एक्शन मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ। 2 बिल्डर अरेस्ट हुए थे, लोटस वाले को अरेस्ट किया था, एक और को अरेस्ट किया था, ये तो दोनों को बेल मिल चुकी है, उनका तो कुछ नहीं होगा। एंड जो हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है सब कुछ अथॉरिटी के अंडर ही। ये अगर पानी भर रहा है, जहाँ से भी पानी आया है, अथॉरिटी की नॉलेज में हमेशा होगा। कभी एक्शन नहीं हुआ, कभी इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, तो ये अथॉरिटी को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी कोई लेने नहीं वाला। जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया था, उसके बाद CEO चेंज किए थे, अब नए आए हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा चेंजेस लाने में। लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है। इतनी 1 महीने के अंदर काफ़ी और चेंजेस हो जाने चाहिए थे, ये बैरिकेडिंग के अलावा और भी। ये एटलीस्ट पानी निकालना शुरू करते, कुछ करते, लेकिन काफ़ी स्लो है। चलिए आप रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखिए मैं यहीं पर खड़ा हूँ और लोग आ रहे हैं जब भी, तो ये वही जगह को देखने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए देख